हेलो एवरीवन। राखी पर मुझे अपने भाइयों के लिए अपने हाथ से कुछ बनाकर लेके जाना ही पसंद है, क्योंकि वो सभी बहुत टेस्ट लेके खाते हैं। और मेरे पास कुछ ऑर्डर भी थे, तो उसको मेरे को चॉकलेट बनानी थी आज। टोटल 5 फ्लेवर मुझे बनाने थे, उसमें से एक फ्लेवर था ब्लूबेरी। तो उसको मेरे को बल्क में बनाना था, ऑर्डर के लिए भी और अपने घर के लिए भी। तो मैंने पूरा 500 ग्राम का एक स्लैब काट लिया था, छोटे छोटे हिस्सों में काटा जिससे आसानी से मेल्ट हो सके। अब एक माइक्रोवेव से बॉल में लेकर और मैंने पहले 30 सेकंड की हीट दी। फिर अपने कंपाउंड को बाहर निकाला माइक्रोवेव से, एक बार अच्छे से घुमा दिया। फिर इसको टोटल 10 सेकंड की हीट दी। इस तरह से बहुत अच्छे से मेल्ट हो गया था। अब मैं इसको चला रही हूँ, एक्स्ट्रा हीट देने की बजाय मैं इसी की हीट में जितने कोई लम्स रह गया उन्हें मेल्ट करूंगी। और इस तरह से अगर हम जब अपने कंपाउंड को चलाते हैं, दो फायदे और होते हैं। एक तो इसका टेम्परेचर जल्दी से डाउन आ जाएगा, तो हम बहुत जल्दी काम कर सकते हैं। दूसरा, इस तरह से बहुत अच्छी शाइन आती है एक हमारे कंपाउंड में। जितना अच्छा हम चलाएंगे उतनी बढ़िया हमारी चॉकलेट में शाइन आएगी। अब ये मेरे को डालना था ब्लूबेरी एसेंस, क्योंकि मैं ब्लूबेरी चॉकलेट बना रही हूँ। तो ये मेरे को ऑयल सोलेबल ही एसेंस है, क्योंकि इसमें हम वाटर बेस नहीं डाल सकते। चॉकलेट में हम वाटर की एक बूंद भी टच नहीं कर सकते, नहीं सारी हमारी चॉकलेट सीज हो जाती है। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो कंपाउंड था रूम टेम्परेचर पर आ चुका था। बढ़िया तरीके से मिक्स करके अब मुझे इसको भरने के लिए तैयार करना था। तो मैं इसको पाइपिंग बैग की सहायता से करूँगी। तो मैंने को इसमें जो कलर लगाया वो भी चॉकलेट वाला स्पेशल कलर है, ये भी ऑयल बेस में ही होता है। अब ये मैंने डाल दिया चारों तरफ, तो मुझे एक्स्ट्रा से मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और इससे बहुत सुंदर सा मार्बल इफेक्ट आएगा। जब आपको अगर बल्क में बनाना, तो आप इसी तरह से पाइपिंग बैग से बनाइए, बहुत जल्दी काम होता है। हम एक एक चम्मच बनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाता है। अगर आप पाइपिंग बैग से बनाते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी काम होता है। बल्क में जब हमें बनानी होती है तो इतना टाइम नहीं होता कि एक एक चम्मच से हम पोर करते रहें। इससे फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है और हमें वेस्टेज भी बहुत कम होती है। तो हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी रहता है पाइपिंग बैग से काम करना। अब इसे मैंने सारा भर दिया था। अब मेरे को अपने मोल्ड को तैयार करना था। पहले मैंने अच्छे से क्लीन करा, जिससे इसमें कोई भी डस्ट का पार्ट ना रह जाए, तो बहुत अच्छी शाइन आए। बस पाइपिंग बैग को हल्का सा कट करा, छोटा सा, और इसे बिल्कुल धीरे धीरे प्रेस करा, जिस तरह से इसका बहुत अच्छा सा मार्बल इफेक्ट आ जाएगा। कहीं कहीं कलर आएगा, कहीं वाइट आएगा। उसे देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और बहुत अट्रैक्टिव सी लगती है ये। हल्के हल्के से मैं डालती जा रही हूँ और ये आराम से निकलती जा रही है। और जब सारी हम कैविटी को फिल कर लेंगे, तो इसे बढ़िया तरीके से हमें टैप करना है, क्योंकि डालने में कई बार कुछ एयर इसमें रह जाती है, तो वो आराम से रिलीज हो जाएगी। और उसके बाद इसे हमें 2 से 3 घंटे तक, सॉरी 2 से 3 घंटे नहीं, आधा घंटा तकरीबन हमें इसे फ्रिज में लगाना है, जिससे ये बढ़िया तरीके से सेट हो जाए। ज़्यादा देर ना लगाएं, क्योंकि ज़्यादा देर लगाने से इसमें कई बार वाटर का मॉइस्चर आ जाता है, फ्रिज का मॉइस्चर आ जाता है, तो ऊपर छोटी छोटी वाटर की ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं। अभी देखो मैंने आधा पौना घंटा लगाया फ्रिज में, और कितनी बढ़िया बन के आई है। मोल्ड से भी आराम से रिलीज हो रही है, और शाइन देखो आप, कितनी अच्छी शाइन आई है। इसी तरह सारी मैं चॉकलेट को अपनी मोल्ड से निकाल लूंगी। बिल्कुल हल्के से मोल्ड को नीचे से प्रेस करेंगे और आराम से निकलता आ जाएगा। सिलिकॉन के जो मोल्ड्स होते हैं उनमें यही फायदा होता है, बहुत आराम से डीमोल्डिंग हो जाती है। अभी सारी की सारी मैंने निकाल कर रख ली है एक प्लेट में। अब इसकी मुझे पैकिंग करनी है। तो पैकिंग करने के लिए बाजार से अलग से इसके कटे कटाए ही रैपर आते हैं, उनको हम लेंगे और उनको कट पहले इसके चारों कोनों को फोल्ड कर लेंगे। ये इसमें एक बटर पेपर होता है और नीचे इसके पैकिंग होती है। तो बटर पेपर के साथ करते हैं, तो जैसे बरसात है तो मॉइस्चर अगर जरा मरा सा भी हो तो वो आराम से निकल जाता है। बस इसको साथ में साइड में रखकर और इसे अच्छे से हम फोल्ड कर देंगे चारों किनारे। अब इसके बीच में रखेंगे अब अपनी चॉकलेट बनी हुई, थोड़ा सा टिल्ट करके रखेंगे, हाँ इस तरह से साइड में से। और इसको पहले एक किनारा लाके बीच में ले आएंगे, फिर दूसरा किनारा भी लाके सेंटर में मिला देंगे। अब देखो यहाँ से कहीं भी नीचे का जो सिल्वर पार्ट है वो चमक नहीं रहा है। और इधर से एक अच्छे से फोल्ड देंगे और इसको ला बीच में ले आएंगे। इस तरह से चारों पीस जो हैं
हम वो एकदम सेंटर में ले आएँगे। ये हमारी चॉकलेट का बैक साइड होगा। हमें ध्यान ये रखना है कि जो फ्रंट वाला हिस्सा था हमारा, उसको हम नीचे की तरफ रखेंगे। बस एक बार इसमें अच्छे से हाथ फिरा देंगे चारों तरफ, तो ये सेट हो जाएगी और इस तरह से हमारी चॉकलेट की बढ़िया-सी पैकिंग बन के तैयार हो गई थी। इस पे लगाया मैंने ये अपने नाम का स्टिकर अपने नंबर वगैरह के साथ और बन गई थी हमारी चॉकलेट। बस अब इसे हम कैविटी में सेट कर देंगे। अब ये देखो मैंने इस तरह से एक 4 वाली बनाई थी और इस तरह से ट्रे बनाई थी। इसमें टोटल 25 कैविटी है, तो बहुत अच्छी-सी बन के